नमस्कार, मैं श्रीमती योगिता वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी वासंती का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 है हमारा साखियाँ। साखियाँ कबीरदास जी द्वारा लिखी गई हैं। साखियों का अर्थ क्या होता है? साखियाँ शब्द का अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान देना, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करके सीख देना, किसी के द्वारा ज्ञान देना। यह तो हुआ साखियों का अर्थ। अब साखियों के रचयिता कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि हैं। इन्होंने आध्यात्म के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। कबीर का रहस्यवाद परमात्मा और आत्मा के रूप में प्रकट होता है। उनकी भाषा साधुकड़ी कही गई है। अलंकारों का आगमन सहजता और सरलता से हुआ है। उनकी उलटबासी की अद्भुत व्यंजना रूपकों और प्रतीकों का सामुच्य है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज को फटकते समय व्यर्थ के कचरे को बाहर कर देता है, उसी प्रकार साधु भी अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं और दुर्गुणों को अपने से दूर कर देते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। अर्थात कवि कहते हैं कि सच्चा साधु केवल आदर और सम्मान का भूखा रहता है। धन और संपत्ति की उसे कोई अभिलाषा नहीं रहती है। जो साधु धन एवं संपत्ति की इच्छा रखता है, सही अर्थों में वह साधु न होकर लालची होता है। वृक्ष कबह नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, अपितु दूसरों को फल प्रदान किया करते हैं, और नदियाँ अपने जल का संचय नहीं करती, वह दूसरों के लिए प्रवाहित होती रहती है। उसी प्रकार दूसरों का हित करने के लिए साधुओं का शरीर धारण होता है। वे सदैव परोपकार किया करते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबै ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य सांसारिक जगत में फंसकर झूठे सुख को सुख मानते हुए मन में घमंड करता है। वह सोचता है कि उसका इतना भरा पूरा परिवार है, किंतु काल संसार के सभी लोगों को अपना ग्रास बना लेता है। कुछ काल के मुख में चले गए हैं तो कुछ उनकी गोद में हैं, जो कभी भी काल का ग्रास बन सकते हैं। पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जावेगी, ज्यों तारा प्रभात।
कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार तारे आकाश में रात को ही दिखलाई देते हैं और जैसे ही सूर्य की पहली किरण उन पर पड़ती है वैसे ही वे आकाश में छिप जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन भी कभी भी नष्ट हो सकता है। रात गवाई सोय करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ने अपने हीरे जैसे अनमोल जीवन को रात में तो सोकर तथा दिन में खा पी कर व्यर्थ गवा दिया है। मनुष्य जीवन अनमोल है, अतः हमें इसका उपयोग परमार्थ के कार्यों में करना चाहिए, नहीं तो यह जीवन कौड़ियों के समान व्यर्थ ही बीत जाएगा। आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही असर जासी चाल। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य भगवान का भजन करने में कहता है आज नहीं कल करूँगा, कल कहता है फिर कल करूँगा, और आजकल के चक्कर में समय बीतता चला जाता है। वह आजकल करते हुए समय को व्यर्थ ही गवा देता है। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करें, चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि समय बीतता जा रहा है और अभी तक हमने ईश्वर का ध्यान नहीं किया है। अब अंत समय में पछताने से क्या लाभ। जिस प्रकार चिड़िया जब खेत चुग रही थी तब हम सोते रहे और सारे खेत चुग जाने के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो ही। कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को बार बार पांव तले रोंदता है, तब मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू तो मुझे रोज रोंदता है और नया आकार देता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी। अर्थात तेरा शरीर भी इस मिट्टी में मिल जाएगा और अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तेरा संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि हमारा यह शरीर कांच की घड़ी के समान क्षणभंगुर है, अर्थात एक पल में नष्ट होने वाला है। जिस प्रकार कांच का घड़ा एक धक्का लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी मृत्यु का धक्का लगते ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य खाली हाथ इस संसार से चला जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।